जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं खीरोचर गोपीनाथ जी के स्टोरी। खीरोचर गोपीनाथ मंदिर ओडिशा के बालेश्वर जिले के रेमुणा में है। रेमुणा नाम का स्थान रमणीय शब्द से है, जिसका अर्थ है बहुत अच्छा दिखने वाला वैष्णव धाम है। संदर्भ दूध और दूध से बने उत्पाद के प्रति बालकृष्ण के प्रेम का है। खीरोचर गोपीनाथ के पीछे पौराणिक कहानी ऐसा माना जाता है कि 500 साल पहले माधवेंद्र पुरी वृंदावन में अपने श्री गोपाल भगवान के लिए कुछ चंदन के लकड़ी लेने पुरी जा रहे थे। कुछ ही दिनों में वो रेमुणा में पहुँचे, जहाँ गोपीनाथ जी के मंदिर स्थित है। गोपीनाथ जी की सुंदरता देखकर माधवेंद्र पुरी अभिभूत थे। मंदिर के गलियारी में, जहाँ से लोग आमतौर पर भगवान को देखते थे, माधवेंद्र पुरी ने वहीं पर नृत्य किया और फिर वो वहीं बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा कि भगवान जी को किस प्रकार के भोग लगाते हैं। माधवेंद्र पुरी ने सोचा, मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ जी को कौन से भोग बनाकर दिए जाते हैं, ताकि हमारी रसोई में भी उसी प्रकार की व्यवस्था करके हम श्री गोपाल जी को भी ऐसे ही भोग बना कर दे सके। जब ब्राह्मण पुजारी से इस मामले में पूछताछ की गई, तो उन्होंने गोपीनाथ जी को अर्पित किए जाने वाले भोग के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, शाम को भगवान जी के भोग के लिए 12 मिट्टी के बर्तन में मीठे चावल चढ़ा जाता है। क्योंकि स्वाद अमृत जितना अच्छा है, इसका नाम अमृत के लिए दूध अमृत है। इस मीठे चावल को गोपीनाथ खीर के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। यह दुनिया में कहीं और पेश नहीं किया जाता है। जब माधवेंद्र पुरी ब्राह्मण पुजारी के साथ बात कर रहे थे, तो मीठे चावल की खीर को प्रसाद के रूप में देवता के सामने रखा गया था। यह देखकर माधवेंद्र पुरी ने सोचा, अगर मेरे पूछने के बिना थोड़ा सा मीठा चावल खीर मुझे दिया जाता है, तो मैं इसे स्वाद ले सकता हूँ और अपने भगवान गोपाल को चढ़ाने के लिए इसी तरह की तैयारी कर सकता हूँ। फिर तुरंत माधवेंद्र पुरी को मीठे चावल की खीर के स्वाद लेने की इच्छा के लिए अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया। मैंने एक अपराध किया है। मैंने भगवान को अर्पित करने से पहले तैयारी की गई खीर का स्वाद चखना चाहा। इस तरह भारी मन से सोचते हुए वो पास के रामचंडी मंदिर गए और भगवान गोपीनाथ जी की स्तुति में भजन गाने लगे। यह मंदिर में एक दैनिक अनुष्ठान है कि हर दिन 12 मिट्टी के पात्र में खीर के भोग प्रभु को चढ़ाया जाता है। उसी दिन जब उन 12 बर्तन को भगवान को अर्पित किया गया, तो पुजारी को उनके गिनती में आश्चर्य हुआ कि दूध भोग का एक बर्तन गायब था। पुजारियों ने लापता बर्तन की तलाश की, क्योंकि प्रभु के प्रसाद चोरी हो जाने पर इसे एक बुरा शगुन माना जाता था। लेकिन उन्हें वो खीर के बर्तन कहीं पर भी नहीं मिला। गोपीनाथ की पूजा समाप्त करने के बाद पुजारी ने विश्राम किया। उसी रात भगवान गोपीनाथ जी मंदिर के मुख्य पुजारी के सपने में दिखाई दिए और चुराए गए खीर के बर्तन के रहस्य के पीछे का सारा रहस्य खोल दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई और नहीं बल्कि उन्होंने खुद चुराया था और अपने कपड़े के अंदर छिपाया था। उन्होंने आगे पुजारी को तुरंत अपने प्रिय भक्त श्री माधवेंद्र पुरी को भोग का बर्तन देने को कहा।
पुजारी नींद से जागे और मुख्य कक्ष में गए जहाँ मूर्तियाँ थी, और उसके आश्चर्य की सीमा न रहा क्योंकि भोग का बर्तन वहीं पर मिला। वो इसे ले गए और तुरंत श्री माधवेंद्रपुरी को अर्पित कर दिया, जो रामचंडी मंदिर के सामने एक पेड़ के नीचे चुपचाप सो रहे थे। पुजारी ने उनसे कहा, आपके लिए श्री गोपीनाथ जी ने खीर चुराया है। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से भगवान को खीरचोर गोपीनाथ नाम मिला। यह घटना तेजी से दूर दूर तक फैल गई। चोरी करना अपराध है, लेकिन प्रभु ने अपने भक्तों के प्रेम के लिए स्वयं यह अपराध किया। यह प्रभु के अपने भक्त की सेवा करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। यह मंदिर प्रभु के असीम और उनके उत्साही आस्तिक भक्तों के प्रति सच्चे प्रेम का प्रतीक है। माधवेंद्रपुरी ने यमुना में एक आश्रम स्थापित किया और कुछ समय तक वहाँ रहे। इस आश्रम में माधवेंद्रपुरी जी की पूजा की जाती है। जब भगवान चैतन्य और उनके गुरु ईश्वरपुरी यहाँ आए तो भगवान के शरीर से फूल उनके सिर पर गिर गए। श्री चैतन्य तब अत्यधिक आनंद में नृत्य किया था। आप यहाँ श्री चैतन्य प्रभु के पदचिन्ह भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को खीरचोर गोपीनाथ जी की स्टोरी कैसी लगा? अगर अच्छा लगा तो भगवान के लिए हरे कृष्णा जरूर लिखना और लाइक शेयर करना मत भूलना। जय जगन्नाथ।